Welcome to Tech World Podcast। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका दोस्त दौलत फिर से एक बार इस YouTube चैनल पर आपके साथ आपके लिए हाजिर है, आज एक नई जानकारी लेकर अपनी टीम के साथ। दोस्तों, नई एपिसोड्स में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन फाइनेंशियल वर्क की एप्लीकेशन SBI एनीवेयर पर्सनल। नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये एप्लीकेशन किस काम आती है और कौन से बैंक की है। बिल्कुल दोस्तों, ये एप्लीकेशन भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन है और ये इंटरनेट बैंकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। आइए दोस्तों, इस एप्लीकेशन का वर्जन और इस एप्लीकेशन में क्या कुछ है ओपन करके देखते हैं। हमने एप्लीकेशन को ओपन किया और इस एप्लीकेशन पे स्वाइप करते हुए देखते हैं क्या क्या इंटरफेस है इसके, क्या क्या आइकन्स हैं। जैसे ही हम पहली बार इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, ये अपना कैसा बिहेव दिखाती है। आइए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या आइकन है। लॉगिन, उससे पहले एक खाली बटन आया था, ये वाला, ये मैंने लेफ्ट किया था। देखते हैं इसमें क्या है। कुछ नहीं। राइट करता हूं, लॉगिन बटन, रजिस्टर, एग्जिस्टिंग एनीवेयर/INV यूजर्स, एग्जिस्टिंग फ्रीडम यूजर, न्यू यूजर, भारत QR, SB कलेक्ट, M पासबुक और मोर। ये सुनिए आगे। 5.3.3 वर्जन की ये एप्लीकेशन है और इसके अंदर इतने आइकन आए हैं। चलिए देखते हैं, एक बार फिर से समझाता चलूं आपको मैं। अगर आपके पास स्टेट बैंक से लिया हुआ इंटरनेट बैंकिंग का किट या वहां से लिया हुआ यूजर नेम पासवर्ड है तो यहां पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। यहां से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से यूजर नेम पासवर्ड है तो उसके लिए यहां कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, लॉगिन बटन में क्या क्या चीज आती है, रजिस्टर में क्या क्या है और एग्जिस्टिंग में क्या क्या है, और इसके साथ ही फ्रीडम वाले भी यहाँ यूजर जो हैं वो लॉगिन कर सकते हैं और नए यूजरों के लिए ये है। चलिए हम एक बार न्यू यूजर की कंडीशन देख लेते हैं। मैं इसको क्लिक करूं, वर्जन दिखा दिया इन्होंने। यहां से बैक जा सकते हैं। Steps for register. Step 1. If you have a state bank debit card, please proceed further to obtain temporary username and password. Wait for 30 minutes before proceeding to next step. अगर आपके पास ATM और डेबिट कार्ड है तो ये वाला स्टेप जो इन्होंने बताया है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं ATM की या डेबिट कार्ड की डिटेल के साथ। Step 2. Please use the existing Anywhere user option available in the Register tab of State Bank Anywhere app or visit https://www.uplindsb.com to complete activation. एग्जिस्टिंग यूजर के लिए है और वो इस साइट पे जो यहाँ बताई गई है उस पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। नोट क्या बता रहे हैं ये सुन लेते हैं। अगर हमने कोई किट जैसा कि मैंने ऊपर बताया ली है तो हम इस स्टेप 2 वाले स्टेप को इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट में दूसरा एक और है, वो भी सुन लेते हैं। और अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो उसे लेकर आप ब्रांच में जा सकते हैं। आइए दोस्तों, इसको प्रोसीड करते हैं। आप देखते हैं इसका कैसा व्यवहार रहेगा। रजिस्ट्रेशन।
Bank of India. State Bank of India logo graphic. Right link curve graphic. Header 206 graphic. User driven registration dash the user. Account number star. Edit box. Account number डालना है. Account number is available in your passbook and slash your statement of account. ठीक है, आपकी पासबुक पे लिखा रहता है. CIF number star. CIF नंबर भी अकाउंट नंबर के ऊपर लिखा रहता है. Edit box. यहाँ डालना है. CIF number is available in your passbook and slash your statement of account. Branch code star. ब्रांच कोड भी आपकी पासबुक और स्टेटमेंट में रहता है. Edit box. यहाँ पर डालना है. Please enter 5-digit branch code. ये ध्यान रहे आपका ब्रांच कोड 5 डिजिट का होता है. जैसे मेरी ब्रांच का कोड 16737. Get branch code button. यहाँ से ये ब्रांच कोड लेने की फैसिलिटी भी देता है. Branch code. Bank star. Collapsed. Select bank pop-up button. यहाँ पर ये हमें बैंक सिलेक्ट करने के लिए देता है. Checked. Select bank. Not checked. State Bank of India. Not checked. State Bank of Decatur and Jaipur. Not checked. State Bank of Hyderabad. Not checked. State Bank of Mysore. Not checked. State Bank of Patiala. Not checked. State Bank of Trivandrum. दोस्तों, जिस समय ये ट्यूटोरियल तैयार किया जा रहा है उस समय तक स्टेट बैंक मर्ज हो चुका है और कंप्लीटली प्रोसेस नहीं होने की वजह से ये 5 आइकन स्टेट बैंक के साथ और दिखाई दे रहे हैं. तो हम स्टेट बैंक को चूज करेंगे. Checked. Select bank. Not checked. State Bank of India. Collapsed. State Bank of India pop-up button. Get branch code button. Get branch code button. यहाँ ब्रांच कोड आप ले सकते हैं. वैसे ब्रांच कोड मोस्ट ऑफ आपकी पासबुक में लिखे रहते हैं और आपको पता होता है. Country star. फिर भी देख लेते हैं आगे कितने आइकन दिखा रहा है. Collapsed. Select country pop-up button. कंट्री चूज करेंगे. For Canada. USA/Canada. यहाँ पर कनाडा के लिए ये बताया गया है. Registered mobile. Edit box. Country code. पहले कंट्री कोड. अगर हम कंट्री सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ कंट्री कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा. Edit box. Mobilito. यहाँ मोबाइल नंबर. Please enter mobile number register. Facility required star. Collapsed. Select transaction rights pop-up button. यहाँ पर ध्यान रखिएगा फैसिलिटी आपको क्या चाहिए. एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं. Checked. Select transaction rights and list. Showing items 1 to 404. Rights. Not checked. Full transaction rights. Full transaction rights. Not checked. Limited transaction rights. Limited. Not checked. View rights. और view rights. मोस्ट ऑफ अगर आपको नेट बैंकिंग लेनी है तो आप फुल ट्रांजैक्शन राइट्स रखें, अन्यथा आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं. और व्यू में ओनली आप स्टेटमेंट वगैरह, अकाउंट की कंडीशन, ये सब देख सकते हैं. लेन देन नहीं कर सकते हैं आप. यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिक्कत आ सकती है विजुअली इंपेयर्ड पर्संस को कि ये इमेज दिखाता है, कैप्चा दिखाता है और इसके बाद कैप्चा के बाद आएगा सबमिट बटन. सबमिट करके हम इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं दोस्तों. और अब चलते हैं अगले स्टेप पर, यानी कि रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर के लिए ये इंटरफेस है. और इसके बाद हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग जो यूजर हैं उनके लिए क्या कंडीशन है. यहाँ पर एग्जिस्टिंग एनीवेयर INB यूजर क्लिक करते हैं. राइट स्वाइप करते हुए मैं इसके आइकन देखता हूँ. एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, सबमिट बटन. तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इसकी कंडीशन को देख लेते हैं. मैं यहाँ पर यूजर नेम डालूंगा. यूजर नेम के बाद मैं अपना पासवर्ड डालूंगा. पासवर्ड के बाद अब सबमिट करते हैं. सबमिट बटन पे क्लिक किया. ये अब लोडिंग करवाने के बाद देखते हैं एप्लीकेशन खुल चुकी है. TNC टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग कंडीशंस. यहाँ आप आई एक्सेप्ट करेंगे इसको. आई एक्सेप्ट के पहले एक
सुनाई नहीं देता है, खाली जगह है, वहां पर क्लिक करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर फिर एक्सेप्ट बटन दिखा देगा और ये लोडिंग हो जाता है। जब हम एग्जिस्टिंग यूजर होते हैं तो यहाँ पर ये वन टाइम पासवर्ड देकर एक्टिवेट करवाता है, हैंडसेट को कॉन्फ़िगर करता है ये। ये मेरा यूजर नेम है। ये कोड अपने आप ले लिया इन्होंने और मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। मेरा एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो गया है। ओके, चलिए दोस्तों अब देखते हैं ये एप्लीकेशन क्या दिखाता है। अब मुझे ये लॉगिन करवा रहा है, तो चलिए दोस्तों मैं लॉगिन करता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। आइए दोस्तों देखते हैं। अब इसमें क्या क्या आइकन हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। यहाँ पर मेरा वेलकम करते हुए लास्ट मैंने कब लॉगिन किया था उसके बारे में और इसके बाद क्या क्या आइकन्स हैं। माई अकाउंट्स, फंड ट्रांसफर, ई डिपॉजिट्स, रिचार्जेस वगैरह कर सकते हैं यहाँ से, बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। और ये इसका एक एक वर्ड देख लेते हैं। एम कॉमर्स, रिक्वेस्ट, चेकबुक वगैरह की रिक्वेस्ट हम यहाँ से डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर चेंज वगैरह करने की कई चीजें हैं इसमें। और सर्विसेज है एम कैश। इसके बाद फिर यहाँ पर कुछ नहीं बोलता है। ये भी साइलेंट है, यहाँ भी साइलेंट है और यहाँ भी साइलेंट। तो चलिए दोस्तों माई अकाउंट को ओपन करते हैं। यहाँ पर मेरे सारे अकाउंट्स जितने भी हैं दिखा देगा। बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शंस अकाउंट और लोन अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट अगर है आपके पास, एम पासबुक। तो चलिए दोस्तों मैं अपना लोन अकाउंट देखता हूं। अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम मिस्टर टोलन ग्राहम नोर, अकाउंट नंबर 000003527331172। ये मेरा लोन अकाउंट दे दिया इन्होंने। और उसके बाद मेरा नाम, कस्टमर नेम मिस्टर टोलन ग्राहम नोर। इसके बाद टू व्हीलर लोन का मेरा दिखा रहा है। ये ब्रांच नेम यहाँ दिखा दिया। इसके मिनी स्टेटमेंट भी इसके साथ ले सकते हैं। बैक आते हैं, यहाँ से बैक बटन। अच्छा, होम बटन से हम डायरेक्ट होम पे भी आ सकते हैं अगर कहीं ज्यादा अंदर चले गए तो। चलिए दोस्तों फंड ट्रांसफर हम देख लेते हैं। मेन चीज जो है वो फंड ट्रांसफर और
रिचार्जेस वगैरह का मैं आपको बताऊंगा। जैसे लोन अकाउंट दिखाया था वैसे ही ट्रांजैक्शन अकाउंट भी ये दिखा देगा। तो चलिए हम होम पे चलते हैं। होम पे आए, चलिए फंड ट्रांसफर ओपन करता हूं। जैसे हमने मोबाइल बैंकिंग में देखा था वैसे ही हम यहां पर देख रहे हैं कि सेल्फ अकाउंट, अदर SBI अकाउंट, ब्रांच टू ब्रांच या हमारे ब्रांच में किसी का अकाउंट हो, दूसरे बैंक का अकाउंट, IMPS मोबाइल नंबर, MMID, क्विक ट्रांसफर, स्केड्यूल्ड ट्रांजैक्शंस, स्टेटस इंक्वायरी, M-कैश। तो मैं यहां पर आपको क्विक ट्रांसफर पे ले जाता हूं सबसे पहले, क्योंकि आवश्यकता पड़ती है इसकी काफी बार। ओपन किया हमने, सेंड मनी, रिसीव मनी, और यहां से हम लिमिट्स और चार्जेस का पता लगा सकते हैं। तो हमें मनी सेंड करनी है। ठीक मोबाइल बैंकिंग की तरह, स्टेट बैंक फ्रीडम की तरह डेबिट फ्रॉम अकाउंट। मैंने इसको चूज कर लिया। पे यूजिंग QR कोड, सुन लेते हैं एक बार फिर से। अगर है तो स्कैन करवाता है। गैलरी में अगर आपके पास QR कोड है तो वहां से आप उठा सकते हैं। यहाँ अकाउंट डिटेल का भी ऑप्शन है, देखते हैं क्या कहता है। User can scan the QR quick response code using the camera. The beneficiary has to display his QR code containing his account details, which will be picked up by the QR scanner and will be auto-feed the details. और दूसरा है Pick from gallery. User can select the image of the QR code shared by the beneficiary from the gallery, where the image would be saved, which will fetch beneficiary account details and auto-feed it. D. Using account details. दूसरा है यूजिंग अकाउंट डिटेल। User needs to enter beneficiary's A/C code, IFS code, amount and duration, if required to send the money to the user. * important. The feature to send money using QR code is only available on Android phones. Non-Android phones do not have facility to send money using QR code option. QR कोड की फैसिलिटी ओनली एंड्रॉयड फोन के लिए है, नॉन एंड्रॉयड फोन पे ये काम नहीं करेगी। तो चलिए दोस्तों, हम अकाउंट डिटेल वाली कंडीशन जो है इसमें उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं इस पे क्लिक करूं, ये वाला आइकन ओपन हो जाता है। और आइए दोस्तों, वर्जन आपको बार बार बताएगा ये। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अकाउंट में कैसे सेंड करवाता है ये क्विक ट्रांसफर के माध्यम से। डेबिट अकाउंट नंबर दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम डालना है, यहाँ पर बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर डालना है, बेनिफिशियरी IFSC कोड जो आपके पासबुक पे छपा रहता है, IFSC कोड डलवाएगा। कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है हमें, रुपए में डालना है। और रिमार्क्स, जैसा कि हमने स्टेट बैंक फ्रीडम में डाला था। बस आप इतना कर देंगे, आपका ये सबमिट करवा के और फिर से कंफर्म करवाएगा और आप अपना पैसा क्विक ट्रांसफर के माध्यम से इजीली भेज पाएंगे। चलिए दोस्तों, बैक करते हैं और अगले वाला आइकन देखते हैं। यहाँ पर आपको ये लिस्ट भी दिखा देगा कि कौन कौन से बैंक्स पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं क्विक ट्रांसफर में, जिनमें हम क्विक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला आइकन। अब मैं आपको बताता हूं अदर बैंक अकाउंट के बारे में।
account. Debit from account colon. डेबिट फ्रॉम अकाउंट, Select debit account. सिलेक्ट डेबिट अकाउंट, पिछले प्रोसेस की तरह करेंगे। Selected. Selected. Checked. Not checked. अकाउंट सेलेक्ट किया, आप देख लेते हैं क्या क्या आइकन आते हैं इसमें। Debit from account colon. 00000. Debit account number 0000. Mode of transfer colon. Select transaction type. अब मोड ऑफ ट्रांसफर कौन सा चूज करना है वो यहाँ पर देखेंगे। Selected. Selected. Checked. Select transaction type. And not checked. GRPT. GRPT, Not checked. IPS. IMPS, Not checked. NEFT. NEFT, Not checked. RTGS. RTGS। तो इसमें से हम NEFT चूज कर लेते हैं। Not checked. IPS. Not checked. NEFT. Mode of transfer colon. NEFT. NEFT के बाद अब क्या क्या आता है, Select beneficiary colon. यहाँ पर जो अकाउंट ऐड है हमारे पास वो दिखाएगा। Select beneficiary account. Selected. Selected. Checked. Not checked. Dolan Ramnor. मेरा एक दूसरा अकाउंट दिखा रहा है ये, Not checked. Dolan. एक क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है वो दिखा रहा है। Not checked. Sumitemi. ये मेरी सिस्टर का अकाउंट है, Not checked. Sunderdemi. ये मेरी मदर का अकाउंट है, तो मैं मदर का अकाउंट चूज कर लेता हूँ। Select beneficiary. Sunderdemi. Beneficiary account. 6101305561. यहाँ पर ये अकाउंट नंबर दिखा दिया, Beneficiary name colon. Sunderdemi. यहाँ माँ का नाम दिखा दिया है, Beneficiary is code / branch name. SBPJ0010. यहाँ ब्रांच का नाम और उसका जो कोड है वो दिखा दिया, Beneficiary is code / branch name colon. IFSC कोड और ब्रांच नेम। SBPJ00109388 Bela. Beneficiary transfer limit colon. लिमिट हमने कितनी डाली है जब हम ऐड करते हैं उस समय दिखाता है ये, तो वो भी दिखा रहा है यहाँ पर। Ruby. 20,000.00. यहाँ लिमिट आप जो डाल दें 20, 30, 50 जितनी भी डाल दें, लेकिन आप वो कर देता है निफ्टी 2 लाख तक का जो है कंडीशन। Amount to be transferred colon. Ruby. Edit box. यहाँ पर जितने हम रुपए हमें भेजने हैं वो डालने हैं। Remarks colon. रिमार्क्स पिछले प्रोसेस की तरह। Edit box. Checked. Done radio button. Pay now. पे नाउ चेक रहता है, अगर हम Not checked. Done radio button. Schedule later. ये करना चाहते हैं तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। I accept the टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। terms and conditions. Click here for transaction limits and charges. Submit button. यहाँ सबमिट कर देते हैं और सबमिट करने के बाद फिर ये कंफर्म करवाता है एक बार फिर से, जैसा पीछे के हमने पॉडकास्ट में या पीछे प्रोसेस में देखा था। कंफर्म करवा के ओके कर देते हैं। अगर आपने OTP का ऑप्शन चूज कर रखा होगा अपने इंटरनेट बैंकिंग की सेटिंग में जाके, सिक्योरिटी में जाके, तो आपको OTP वगैरह यहाँ पर आएगा। अन्यथा प्रोफाइल पासवर्ड चूज कर रखा होगा तो वो दिखाएगा, नहीं तो आपको ये डायरेक्ट कंफर्म करवा के ओके करवा देगा। अब हम देख लेते हैं स्टेटस इंक्वायरी। App. Status inquiry. From date colon. फ्रॉम डेट 12/04/2017. अब हम डाल सकते हैं The date colon. टू डेट, 12/04/2017. आज की ही दोनों डेट दिखा रहा है। View details button. यहाँ पर हम व्यू कर देते हैं तो डिटेल दे देगा ये। Difference between from date and to date should not be greater than 1 month. ये ध्यान रखना है। Magash. Magash. यहाँ पर Service. Magash. M कैश के बाद जो आइकन बोलता नहीं है, मैं उनकी कंडीशन भी बता देता हूँ आपको। जस्ट पहले वाला Settings. सेटिंग आ गया इसका। Settings. Set account nickname. Manage billers. Feedback. Switch to list view. Manage favorites. ये चीजें आप कर सकते हैं इसमें। Settings. इसको हम जैसे से बैक आते हैं। Magash. M कैश के बाद दूसरा वाला आइकन देखते हैं। No notifications available. ये नोटिफिकेशंस अगर होती है तो वो दिखाता है यहाँ पर। Okay. No. Okay button. Magash. M कैश के बाद तीसरा वाला आइकन, यहाँ पर कुछ हलचल नहीं हुई, देखते हैं। 45.3. App info. App info. ऐप इन्फो। Magash. M कैश के बाद इन्फो में कुछ नई चीजें दे देता है ये। E-deposits. ई डिपॉजिट्स, Open fixed deposit. ओपन FD, Open recurring deposit. ओपन RD, Premature closure. प्री म्यूचुअल क्लोजर, The deposit inquiry. Change maturity instruction.
चेंज मेच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, Top up and recharge. टॉप अप एंड रिचार्ज, वापिस वही चीजें, Mobile recharge. मोबाइल रिचार्ज, DTH recharge. DTH का रिचार्ज, Top up of State Bank wallets. Top up of State Bank prepaid cards. Bill payment. Fill and pay bill. Pay without bill. Postpaid bill payment. Manage scheduled bills. Credit card Visa transfer. McCommerce. IMSS merchant payments. SBI Life Premium. Merchant payment. Requests. OTP for IMSS payments. Get MMID. Cancel MMID. Checkbook requested. Honor. DDS inquiry. Services. Debit card total listing. Manage debit card. State Bank virtual card. Online nomination. Status inquiry. Transaction limits and charges. Cash. फिर एम कैश आ गया। तो ये ऊपर आइकन है, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बड़ा पॉडकास्ट ना हो जाए इसलिए सिर्फ आपको मैंने आइकन दिखा दिए हैं। इसके बाद देखते हैं, अब हम बैक आते हैं होम पर Home button. और एम कैश के बाद चौथा आइकन क्या कहता है? Cash. No favorite menus. नो फेवरेट मेन्यू। आप अपने फेवरेट मेन्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। No favorite menus. OK button. Top up and bill payment. Top up and recharge. ये इंपॉर्टेंट है, टॉप अप एंड रिचार्ज और Bill payments. बिल पेमेंट है। इसके बाद Top up and recharge. ओपन करते हैं। Loading. Top up and recharge. For 5.3. चलिए दोस्तों, टॉप अप एंड रिचार्ज Top up and recharge. किस किस तरीके से करवाता है ये? App. Mobile recharge. मोबाइल रिचार्ज, App. DTH recharge. DTH, App. Top up of State Bank wallets. स्टेट बैंक वॉलेट्स लाइक स्टेट बैंक बड़ी, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। App. Top up of State Bank prepaid cards. स्टेट बैंक के प्रीपेड कार्ड्स भी आते हैं, उनको टॉप अप करने का है यहाँ से। तो चलिए हम मोबाइल का देख लेते हैं। App. Mobile recharge. क्लिक करते हैं। Loading. Session timed out. Please log in again. अगर हम ज्यादा देर इसको यूज करेंगे, कोई आइकन में नहीं जाएंगे या फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये लॉग आउट कर देता है, सेशन टाइम आउट दिखा देता है। तो फिर से हमें लॉग इन करना पड़ता है। Session time. OK button. Service provider colon. तो दोस्तों, यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइडर दिखाता है। Service provider colon. Select service provider. यहाँ क्लिक करेंगे। Selected. Selected. Checked. Select service provider. Not checked. Aircell. Not checked. Airtel. Not checked. BSNL. Not checked. Idea. Not checked. BSNL. इस तरह से जिसे आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। चलिए मैं BSNL सिलेक्ट करता हूँ। For 5 points. Mobile read. Back button. Home. Lock. Service. BSNL. Recharge history. Mobile number colon. +91. यहाँ मोबाइल नंबर डलवाता है। Edit box. Keyboard open. .SUB layout colon. अमेरिकन कीबोर्ड खुलता है। चलिए मैं एक मोबाइल नंबर डालता हूँ। 7. 7. 4. 4. 2. 2. 4. 4. 2. 2. 1. 1. Maximum length reached. मैं अपनी मदर का ही नंबर रिचार्ज कर देता हूँ। Keyboard clone top up. Amount to be recharged colon. कितने अमाउंट का रिचार्ज करना है हमें? Rupee. Edit box. Keyboard open. .SUB layout colon. यहाँ पर मैं रुपीज डाल देता हूँ। 2. 2. 0. 0. Keyboard clone debit from account colon. Select debit account. डेबिट अकाउंट, बार बार ट्रांसफर के लिए, क्विक ट्रांसफर के लिए या रिचार्जेस के लिए या बिल पेमेंट के लिए, किसी के लिए भी डेबिट अकाउंट सिलेक्ट सबसे पहले करवाता है। Selected. Check. Not checked. 0. 0. 0. 0. हमने डेबिट अकाउंट सेलेक्ट किया। Debit from account. 0. 0. Debit account. 0. 0. Submit button. Clear. Submit button. Clear button. Submit button. सबमिट बटन और Clear button. क्लियर भी कर सकते हैं हम चाहे तो, अगर हमें कुछ डाउट लग रहा है गलत कर दिया तो। Submit button. Loading. ये हमने सबमिट किया। Mobile number colon. +91. 759. यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दिया। Top up. Amount to be recharged. Rupee. 20. Debit from account colon. 0. 0. 0. अकाउंट नंबर दे दिया Debit account number colon. 0. Confirm button. और कंफर्म करवा दिया। Loading. Loading free period. Your request for top up is in progress. Kindly check after some time. Your request for top up is in progress. Kindly check after some time. OK button. ओके बट एक बार फिर से हम होम पे आ जाते हैं। Home button. Bill payments. बिल पेमेंट के बाद हम फिर से देख लेते हैं। Loading. For 5 point. Bill payment. Back button. Home button. Lockup button. App. App. Pay without. App. Fill and pay bill.
व्यू एंड पे बिल। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। मेरे यहाँ पर कितने बिलर ऐड हैं। निकनेम दिखाता है, बिलर निकनेम सिलेक्ट किया हमने। SBI 1 दिखाता है यहाँ पर। ये मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया एक बार। नो पेंडिंग बिल, इसके लिए इस बिलर अकाउंट के लिए कोई भी पेंडिंग बिल नहीं है। ओके कर दिया हमने। यहाँ मैं बताता चलूँ दोस्तों कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल और एड बिलर एप्लीकेशन में नहीं हो पाएगा। बाकी सब चीजें आप देख ही रहे हैं, कर पाएंगे आसानी से। और व्यू एंड पे बिलर में आपको मैं बता दूं कि जो बिलर आपके प्री एडिड हैं, जो आपने पहले से ऐड कर रखे हैं कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से, वो आपको यहाँ दिखाएगा। मेरा एक ही बिलर महानगर टेलीफोन निगम जो SBI 1 दिखाया था वो है, वो यहाँ पर दिखा रहा है। प्रीवियस पेज पे आते हैं। पे विदाउट बिल, यहाँ देखते हैं। यहाँ पर ये आइकन खोल देता है। निकनेम दिखाएगा, सिलेक्ट अकाउंट, और यहाँ पर दो दिखा रहा है, गॉड और अदर। ये गॉड मेरा बिलर है जो मैंने ऐड किया है, आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। ये मेरा क्रेडिट कार्ड का आइकन है और मैं इससे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करता हूँ। अदर में देखते हैं, क्योंकि इसमें तो हमने ऐड किया है वो दिखाई देगा। अदर में क्या दिखाता है? यहाँ पर ये बिलर लोकेशन दिखाता है। इस तरह से पूरे स्टेट आ जाते हैं, हमारे पूरे टेरिटोरीज जितने भी हैं। मैं दिल्ली NCR सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जब हम लोकेशन दे देते हैं तो उसके बाद बिलर नेम दिखाता है। इसको हमने क्लिक किया और तकरीबन 40-41 आइटम इसने दिखा दिए हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। Citibank credit card. Not checked. Concern India Foundation. Not checked. Give India Foundation. Not checked. Novant India. Not checked. Assisi credit card. Not checked. Assisi Prudential Life Insurance. Not checked. Idea Cellular Mobile. Not checked. India Today. Not checked. Indosit Bank credit card. Not checked. Madalaxmi Temple Colamber. Not checked. National Association for the Blind. Not checked. PNB MetLife India Insurance Company. Not checked. People for Ethical Treatment of Animals Dash India. Not checked. Planning Rural Urban Integrated Deaf Education. Not checked. Prime Minister Relief Fund. Not checked. Neighbor Bank credit card. Not checked. Reader's Digest. Not checked. Reliance Communications Limited. Not checked. Reliance Life Insurance Company. Not checked. Save the Children India. Not checked. SBI Card Limited. Not checked. Sevalaya. Not checked. Sri Siddhavinayak Temple. Not checked. Shriman Practices Alwag. Not checked. Tata Docomo CDMA. Not checked. Today Rambo Trust. Not checked. Vishvania Trust. Not checked. Madhavan Delhi. इस तरह से ये तकरीबन जितने आइकन थे सब दिखा दिए हैं। और मैंने आपको सुनाया इसलिए कि आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से मालूम हो जाए कि आप किस किस को बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो इसे हम यहीं तक रहने देते हैं। हाँ, इतना बताता चलूँ कि जब आप इनमें से कोई भी एक बिलर को सिलेक्ट करेंगे तो उसके रिगार्डिंग कंज्यूमर नंबर या फिर अकाउंट नंबर या फिर बिलर नंबर आपसे मांगेगा और उसके साथ साथ उसके नाम या फिर रिमार्क्स वगैरह या अमाउंट कितना है वो मांग सकता है। ये आप ध्यान रखें।
चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट आइटम। अगला आता है पोस्ट पेड बिल पेमेंट। ओपन करते हैं। यहाँ सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरा नंबर एयरटेल का, मेरा पोस्ट पेड कनेक्शन, तो मैं इसी को चूज कर लेता हूँ। फोन नंबर डाल देते हैं। यहाँ नंबर के बाद अमाउंट मांगेगा। दोस्तों मैं ₹1 का बिल पेमेंट करता हूँ। डेबिट अकाउंट चूज कर लेते हैं। ₹1 का बिल इसलिए कि मेरा ऑटो पेमेंट का ऑप्शन है, तो बिल मेरा पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। तो एक डेमो के लिए ₹1 का हमने चूज किया है। ये अकाउंट नंबर है मेरा 00000। दो बार दिखाता है ये डेबिट फ्रॉम, और राइट करते हैं तो डेबिट। सबमिट करते हैं। कंफर्म और कैंसिल, आप कैंसिल भी कर सकते हैं, आप कंफर्म भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कंफर्म करते हैं, और इस तरह से यहाँ हमारा बिल पेमेंट होने जा रहा है। चलिए हम फिर से होम पे आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिक्वेस्ट, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओपन करके IMPS पेमेंट के लिए हम OTP ले सकते हैं। यहाँ से MMID भी ले सकते हैं, कैंसिल भी करवा सकते हैं। चेकबुक रिक्वेस्ट, आधार लिंक का रिक्वेस्ट यहाँ से दे सकते हैं। TDS इंक्वायरी कर सकते हैं। तो एक बार हम आधार का ही मेन देख लेते हैं, क्योंकि आजकल आधार का काफी कुछ चला हुआ है। LPG कंज्यूमर ID, आधार सीडिंग। आधार सीडिंग का मैं खोल के ओपन करके दिखा देता हूं आपको। अकाउंट फिर सिलेक्ट करवाएगा हमसे। देखते हैं इसके बाद यहाँ पर हम आधार नंबर डालते हैं। ये हमारे आधार नंबर पूरे हो जाते हैं। यहाँ फिर से कंफर्म करवा के डलवाते हैं। ये यहाँ मैं सबमिट करता हूँ। कंफर्म और कैंसिल फिर आ गया। कंफर्म करते हैं इसको। OTP ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेते हैं। ये एक ट्रांजैक्शन नंबर पूरा दे दिया इन्होंने। ओके कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों हम स्टेट बैंक एनीवेयर पर्सनल की सहायता से कई चीजें कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताई। दोस्तों इस पॉडकास्ट को सुनकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, गेट नोटिफाई बटन पे क्लिक करना ना भूलें। अपनी राय, अपने सुझाव, अपने प्रश्न अवश्य पूछें। जय हिंद।
If you like this podcast, please give a like, comment and share with other people. And if you have any question, suggestion, and feedback about technology, please contact us by this email: teamtechworld@gmail.com. That is teamtechworld@gmail.com. For more information, stay tuned. Bye bye, and have a great day. Thank you. Hey, stop where you are going. Please don't forget to subscribe this channel, okay? Bye bye.